स्वागत तो करो हमारा। तो ओके यार, आई नो ये वाली वीडियो थोड़ा सा लेट है बिकॉज मैं अभी बिज़ी चल रहा था, बट कोई नहीं, अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो हमने वाला चैप्टर काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था, बस उसका एक टॉपिक बचा था। एक नहीं, एक्चुअली हम दो बोल सकते हैं, इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इवेपोरेशन क्या है। बहुत जल्दी से इस वीडियो पे टॉपिक कवर करेंगे। इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बन के उड़ जाना, ठीक है। ये तो हो गई हमारी हिंदी डेफिनेशन। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो यार, ये होते हैं वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन्हें तुम टेम्परेचर दो। क्या दिया तुमने? टेम्परेचर। इवेपोरेशन धूप में ही होता है ना, कपड़े जाके सुखाते हो, पानी जो होता है वो कपड़ों का उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं, तो इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। तो जब टेम्परेचर दोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर के ऐड होने पे, ठीक है। टेम्परेचर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये इधर उधर मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो ये उस लिमिट से बाहर जब चले जाएंगे जिस लिमिट में इनका स्टेट क्या था, लिक्विड। मान लो लिक्विड स्टेट में इतनी दूर दूर रहते हैं पार्टिकल और गैस के स्टेट में यही है। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये पार्टिकल्स इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इस स्टेज से यहाँ पे थे लिक्विड, यहाँ पे इस स्टेज में पहुंच गए, तो ये क्या बन जाते हैं? वेपर्स। वेपर्स के फॉर्म में गैस और उड़ जाते हैं। इनका स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाता है? लिक्विड टू गैस चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी लिक्विड टू गैस होके चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। तो अब मैं एक बेसिक सा स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो इवेपोरेशन का याद रखना, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। समझ में आ गया? इसकी हिंदी भी डिस्क्राइब करे दे रहा हूँ। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक लिक्विड चेंज हो वेपर्स में किसी भी टेम्परेचर में बिलो देन द बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर में जब कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई यार इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन हमने बहुत जगह देखा, एग्जांपल बहुत जगह। तुम ऐसे ही घर पे पानी डाल देना आंगन में, कुछ देर बाद वो पानी सूख जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यही हमारा लास्ट टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। मीन्स क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे इवेपोरेशन इंक्रीज़ या रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यार हम इसमें पढ़ेंगे 4 पॉइंट्स, बिकॉज हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं इसलिए हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो 1 बाई 1 चारों पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है यार। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से समझ आएगा। पहला पॉइंट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा दो तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अब यार कॉमन सेंस है, तुम भी जब कपड़े फैलाते हो तो कपड़े फैलाते हो, ना कि जाके ऐसे कपड़े डाल आते हो, उनको फैलाते हो ना। क्यों फैलाते हो? जितना ज़्यादा एरिया सन के पोर्शन में या फिर जहाँ से उसे टेम्परेचर मिल रहा है उस पोर्शन में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल क्या होंगे? उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल किस में होंगे? कन्वर्ट होंगे। कैसे? उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड टू वेपर्स, वेपर्स फॉर्म में बन के उड़ जाएंगे और हमारे कपड़े क्या? सूख जाएंगे। इसलिए सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और इवेपोरेशन जल्दी होगा। दूसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये पार्टिकल्स थे, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? उतनी बढ़ जाएगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उतनी जल्दी ये पार्टिकल्स जो हैं ये दूर दूर जाएंगे और स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, लिक्विड टू गैस। मतलब जो पानी था वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ गया अब, ठीक है, और कपड़े हमारे सूख जाएंगे। ये मैं केवल कपड़े को लेके बोल रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इवेपोरेशन के। थर्ड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ये देखने वाला पॉइंट है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना आम लैंग्वेज में, बोलचाल में, क्या? उमस, ठीक है। तो एक्चुअली ये होता क्या है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है यार हमारी जो सराउंडिंग है एयर, जैसे यहाँ पे तुम में से कोई खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे जो सराउंडिंग में एयर है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो सराउंडिंग में एयर है उस एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। अगर उस
एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी उस दिन, ज़्यादा होगी। जैसे ही ह्यूमिड डे होता है तो सब कुछ चिपचिपा लगने लगता है, ठीक है। तुमने भी देखा होगा जब गर्मियों के दिन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बड़ी होती है तो सब कुछ ऐसा लगता है कि पानी पानी, कहीं ना कहीं पानी लग रहा है, मतलब स्टिकी सा, मतलब हर चीज़ ऐसी लगती है। और ये ऐसे लगने का कारण केवल यही है, ठीक है, ऐसे लगने का कारण केवल यही है कि जो सराउंडिंग होती है वहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारी सराउंडिंग को क्या बनाते हैं, ह्यूमिड। अब हम बात कर लेते हैं डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन कैसे इफेक्ट करेगा। यार जब कॉमन सेंस है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है, इवेपोरेशन जब होता है तो क्या, लिक्विड किस में चेंज होता है, वाटर वेपर्स में चेंज होता है, वाटर वेपर्स में चेंज होके हटता है। तो वो जो वेपर्स चेंज होंगे वो उड़ के जाएंगे कहाँ, एयर पे ही तो जाएंगे। अब उस एयर में पहले से वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो क्या और वाटर वेपर्स ऐड हो पाएंगे, इतने ईजिली नहीं ऐड हो पाएंगे ना, तो नहीं ऐड हो पाएंगे, इसीलिए इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन डिक्रीज, बट अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज। जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर ड्राई डे होगा, सूखा सूखा सा दिन होगा, तो जो यहाँ पे आसपास सराउंडिंग में एयर होगी वहाँ पे वाटर वेपर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे जो भी इवेपोरेशन के लिए मान लो हमने कपड़े सूखने के लिए डाले थे, तो उसका जो पानी होगा वो वाटर वेपर्स में कवर होगा और सराउंडिंग्स में चला जाएगा। होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर। अब यार फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन विंड। तो एक्चुअली इंक्रीज इन विंड स्पीड में क्या होता है यार, जब हवा बहुत तेज़ चल रही होगी तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं तो वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। कैसे, इस सराउंडिंग में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है मान लो और कंटिन्यूस हवा चल रही है, तो यहाँ जो भी वाटर वेपर्स हुए स्टोर वो जल्दी से हवा गई और यहाँ से यहाँ चले गए। अब यहाँ पे वापस से नई हवा आ गई, ठीक है, जिस पे वाटर वेपर्स नहीं है, तो फिर से यहाँ से इवेपोरेशन हुआ और वाटर वेपर्स गए, और वो फिर हवा तेज़ चल रही है इसलिए वाटर वेपर्स उसी के साथ, हवा के साथ, एयर के साथ आगे जाते गए जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा हवा चलेगी, विंड स्पीड जिस दिन ज़्यादा होती है उस दिन इवेपोरेशन क्या होगा, तेज़ होगा, बिकॉज सराउंडिंग एयर से वाटर वेपर्स वाले जो एयर है सराउंडिंग की वो जल्दी से क्या कर रही है, बार बार मूव कर रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर विंड स्पीड। आई होप चारों पॉइंट्स आराम से क्लियर हो गए होंगे। कुछ नहीं था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया से क्यों, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से क्यों, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी से क्यों, और इंक्रीज इन विंड स्पीड से क्यों। बहुत जल्दी हमने टॉपिक कवर किए हैं। तो जो टॉपिक थे हमारे इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज अ रीजनिंग आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन तुम लोग खुद अपने आप से ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। और अगर किसी को उनके आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर, जो भी आंसर देगा करेक्ट दोनों क्वेश्चन के, उसका मैं अगली वीडियो में स्टार्टिंग में नेम लूँगा, ठीक है, उसका नेम मेंशन किया जाएगा। तो वो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। कोई भी जब ठंडा ग्लास का पानी, एक ग्लास ऐसे है, उस पर जब जैसे ही आप ठंडा पानी डालोगे तो किनारे देखो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं ग्लास के सरफेस पे, ठीक है। तो वो क्यों आ जाती हैं, इन दोनों का आंसर जिसे भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में देना। एंड अगर नहीं आए तो मैं अगली वीडियो में ये चीज़ भी डिस्कस कर लूँगा, इन दोनों के आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम जल्दी से अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे और उसे भी ख़त्म करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, एक और चीज़, अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया है, अब तो यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ही लेना, मन हो तो।